तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड एज यू कैन सी इट्स 5:45। तो आज मैं सही समय पे जग गई। उसके बाद मैंने अपना जो रूटीन होता है वो फॉलो किया। और आज आप देखो वेदर भी अच्छा है, इतनी ठंडी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट 8 और 8:30 और अभी का वेदर सही है। उसके बाद मैं फिर जाके एक्सरसाइज की और वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बट उसके बाद जो अभी कर रही हूँ दिस इज़ कॉल्ड नटराज आसना एंड ऑफ कोर्स इट इन्वॉल्व्स लिटिल एडवांस स्ट्रेचिंग and you need a lot of practice to do this, but it's very beneficial for your body. There are some exercises which involves all body parts. This is one of them, yoga pose, because it involves all your body parts. एनीवेज उसके बाद फिर मैं आजकल एक और चीज़ सीख रही हूँ, हैंड स्टैंड। दो मैं कर लेती हूँ बट कभी कभी मुझे थोड़ा डर लगता है गिरने का, तो इसीलिए मैं वॉल के हेल्प से अभी सीख रही हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहें तो वॉल की हेल्प से बहुत अच्छा होता है ये हैंड स्टैंड वगैरह करना। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी फॉर द क्लिनिक्स। तो अभी मैं क्लिनिक्स जाऊंगी और अभी हमारी गायनी की पोस्टिंग चल रही है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। तो वहाँ पर जाऊंगी। उस आज वैसे भी सैटरडे है तो हाफ डे है, बस क्लिनिक्स होगी। सुबह क्लास थी एक 8 to 9, उसके बाद क्लिनिक्स है 9 to 1 होती है, बट 9:30 या 10 तक लोग जाते हैं। तो आई एम गोइंग फॉर द क्लिनिक्स। और उसके बाद एक के बाद नहीं होती है क्लास बिकॉज आज हाफ डे है। उसके बाद लंच होगी और उसके बाद मैं या तो लाइब्रेरी जाऊंगी पढ़ने के लिए और आई विल स्टडी इन रूम ओनली। सो मोस्ट प्रोबेबली आई गो टू लाइब्रेरी बिकॉज द मेन रीज़न इज़ वहाँ पर वी गेट फ्री का वाईफाई, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। सो दैट्स इट, आई एम ऑलमोस्ट रेडी नाउ। आई जस्ट टेक माई बैग एंड गो। एंड दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द क्लिनिक्स। तो पहले मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद क्लिनिक्स जाऊँगी। और मैं जैसे ही नीचे आई देखो आज कितना अच्छा वेदर था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और यहाँ पे हम सब की स्कूटी बाइक्स वगैरह होते रहते हैं, तो मैं भी अपनी स्कूटी से ही जाती हूँ क्लिनिक्स वगैरह। तो ये रही ब्लू वाली मेरी स्कूटी। और क्लिनिक्स से आकर के अभी मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ क्योंकि वो क्लिनिक्स वाला रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। तो ये लाइब्रेरी के फ्रंट का व्यू है और ये जो अभी आप देख रहे हो ये एकेडमिक सेक्शन है। यहाँ पे हमारी क्लासेस होती है एंड इधर MBBS एज वेल एज नर्सिंग दोनों की क्लासेस होती है। उसके बाद मैं लाइब्रेरी में आकर के पढ़ी एज़ यूजुअल मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखो ये मेरा फेवरेट सीट है क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। इधर सेकंड फ्लोर की ये लाइब्रेरी है, तो मैं यहाँ पे यूजुअली आकर के बैठती हूँ। फिर पढ़ाई करने के बाद ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास फिर मैं मेस को चली गई। और ये देखो मेरा लंच आज का इतना अच्छा नहीं था, आज मशरूम था, दाल मखनी थी, बट एनीवेज मैंने खा लिया। उसके बाद फिर मेस के सामने में बहुत सारे कुत्ते के बच्चे हैं, ये आपस में WWE कर रहे थे। तो वहाँ से आने के बाद फिर मुझे संतुष्टि नहीं हुई उस खाने से, तो मैंने कुछ और कैंटीन से ले लिया। फिर लाइब्रेरी से आने के बाद मैं रूम में ही पढ़ने लगी थी क्योंकि मुझे कुछ याद करना था और लाइब्रेरी में आप ज़ोर ज़ोर से बोल करके इतना नहीं पढ़ सकते, तो रूम में अच्छा होता है। फिर मैं रूम में आकर के सेम मेडिसिन ही पढ़ रही थी क्योंकि मेडिसिन मेरा बहुत बचा हुआ है। और उसके बाद मैं बाहर चली गई थी, मुझे फ्रूट्स लाना था। और फिर फ्रूट्स लाने के बाद ये देखो ये मैंने पपाया और गुआवा लिया था। पपाया इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट एंड ऑल्सो इट्स वेरी टेस्टी। तो स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम में तो मैं फ्रूट्स खाती ही खाती हूँ क्योंकि फ्रूट्स खाने के बाद बहुत लाइट भी फील होता है, साथ में ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। उसके बाद फिर शाम हो गई थी तो मैं चली गई बाहर थोड़ा वॉक करने। और ये देख लो मेरा कैंपस, एज़ यू नो एम्स कल्याणी का कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो रात में भी अच्छा दिखता है। और तो मैं वहीं पर वॉक कर रही थी, फिर ऑलमोस्ट आधे घंटे मैंने वॉक किया और उसके बाद फिर मैं रूम आ गई थी। और रूम में
रूम की थोड़ी सी सफाई की, मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की थी, उसके बाद वही योगा मैट वगैरह अपने जगह पर रख दिया, फिर थोड़ी सी रूम की सफाई की और बेड बनाया, क्योंकि बेड भी मेरा पूरा एकदम वो कपड़े कपड़े उस पर हो गए थे, बिकॉज़ ये विंटर के टाइम में बहुत सारे कपड़े हम लोग ला के कहीं भी रख देते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, बिकॉज़ जब रूम बहुत क्लीन होता है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और बहुत ही क्लैरिटी, पता नहीं, बहुत लाइट सा फील होता है अगर आसपास बहुत क्लीन हो तो ये मैं अच्छे से क्लीन कर दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपना, अभी मुझे क्या क्या पढ़ना है अभी के लिए वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि मुझे ऑप्स पढ़ना है और उसके बाद सर्जरी पढ़नी है, क्योंकि दिन भर मैंने मेडिसिन पढ़ा है। तो बाकी कुछ और भी टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं मेडिसिन के, बट मेनली तो अभी मुझे ऑब्स्टेट्रिक और फिर सर्जरी पढ़ना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना ऑप्स से। और मुझे पता है कि हर हर बार जो मैं टारगेट बनाती हूँ उससे कम ही पढ़ती हूँ, कुछ भी कर लूँ, बट एटलीस्ट टारगेट बनाने से इतना समझ में आता है कि चलो आप एक तो सिस्टमेटिक चल पाते हो, दूसरा आप खुद को एनालाइज कर पाते हो कि कितनी पढ़ाई हुई एंड वेयर यू नीड टू इम्प्रूव और यू नीड टू इंक्रीज योर स्पीड और यू नीड टू इंक्रीज टाइमिंग। तो उससे ये चीज़ बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं लिख लेती हूँ मुझे क्या पढ़ना है। स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम में मैं ऐसा करती हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम में टाइम कम है और बहुत सारा सिलेबस अभी कवर करना है। तो दिस इज़ वेरी गुड वे। तो फिर तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. I'll be uploading more such videos, and especially once my exam gets over, I'll be more regular with these videos. Okay, bye guys. Take care.